जमात पंजुम माहौल का मुतालिया हिस्सा 1 सबक नंबर 1 हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम इस सबक में हमारी ज़मीन और हमारे निज़ाम शमसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि जब हम मैदान में खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है। हमें साफ़ आसमान नज़र आता है और रात में साफ़ आसमान पर हमें क्या नज़र आते हैं, तारे नज़र आते हैं। वो ज़मीन से काफ़ी फासले पर हैं। कुछ तारे बड़े और वाज़ेह नज़र आते हैं और कुछ छोटे और धुंधले नज़र आते हैं। हम इन तारों को ज़रा गौर से देखें तो इनमें से अक्सर चमचम करते नज़र आते हैं, लेकिन कुछ चमचम करते नज़र नहीं आते। तो बच्चों, ये जो आसमान में दिखाई देने वाले अजसाम हैं, जिस्म की जमा होता है अजसाम, तो आसमान में पाए जाने वाले तमाम अजसाम को फल्की अजसाम कहा जाता है। अब देखिए, चाँद, सूरज ज़मीन से करीब हैं, इसलिए इनकी गोल शक्ल हम आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे सितारे और सैयारे भी हम देखते हैं। ये तमाम फल्की अजसाम हैं। अब देखिए, सितारे जो खुद चमकते हैं उन्हें सितारे कहते हैं। उनकी रोशनी कम ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। सितारे खुद की रोशनी से चमकते हैं। अब देखिए, आप जानते हैं सूरज एक सितारा है। दूसरे सितारों की बनिस्बत वो हमसे करीब है, इसलिए वो बड़ा और रोशन नज़र आता है। इसकी तेज़ रोशनी की वजह से हमें दिन में सितारे नज़र नहीं आते। अब देखेंगे सैयारे जो चमकते नहीं, उन्हें सैयारे कहते हैं। सैयारों में खुद की रोशनी नहीं होती, उन्हें सितारों से रोशनी हासिल होती है। सैयारे खुद के गिर्द गर्दिश करते हुए सितारों के अतराफ भी गर्दिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आप आगे देखिए, आपको समझ में आएगा सैयारे कैसे होते हैं। तो निज़ाम शमसी, हमारी ज़मीन एक सैयारा है। इसे सूरज से रोशनी हासिल होती है। वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, उसे ज़मीन की मदारी गर्दिश कहते हैं। देखिए बच्चों, हमारी ज़मीन क्या बन गई, एक सैयारा। क्यों? क्योंकि वो खुद से रोशन नहीं है, लेकिन वो क्या कर रही है, खुद के गिर्द गर्दिश करते हुए सूरज के अतराफ भी गर्दिश कर रही है। तो सूरज के अतराफ की गर्दिश को, सूरज के अतराफ घूमने को क्या कहेंगे, ज़मीन की मदारी गर्दिश कहेंगे। ज़मीन के अलावा सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले और भी 7 सैयारे हैं। देखिए, मैं उनके नाम आपको बताने जा रही हूँ, अगली स्लाइड में आपको दिखाई देंगे। अतारुद, ज़ोहरा, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून, ये 7 सैयारे हैं। और उसी के साथ साथ ज़मीन, ये भी हमारा एक सैयारा है। तो निज़ाम शमसी का हर सैयारा एक मखसूस रास्ते से, यानी ख़ास रास्ते से सूरज के अतराफ गर्दिश करता है। यानी हर सैयारे का अपना अपना अलग रास्ता है, अपना अपना एक उनका जो है वे है, रास्ता है। उसी रास्ते पर वो सूरज के गिर्द क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस रास्ते को उस सैयारे का मदार कहते हैं। क्या कहेंगे, मदार कहेंगे। अब देखिए, सूरज क्या है, एक सितारा, और सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले सैयारों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सूरज के अतराफ जो
सैयारे गर्दिश कर रहे हैं ना, उन सबको मिलाकर हमने क्या नाम दिया है? निज़ामे शमसी का नाम दिया है। तो निज़ामे शमसी में सैयारों के साथ कई फल्की अजसाम शामिल हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है ज़ेली सैयारे। कुछ फल्की अजसाम सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं, उन्हें ज़ेली सैयारे कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? फल्की अजसाम। कैसे फल्की अजसाम? जो सैयारों के अतराफ गर्दिश कर रहे हैं। देखिए, सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं और ज़ेली सैयारे क्या कर रहे हैं? सैयारों के अतराफ गर्दिश करते करते वो सूरज के गिर्द भी घूमते हैं। तो ज़ेली सैयारों को भी सूरज ही से रोशनी हासिल होती है। रात में आसमान पर हमें चाँद नज़र आता है, वो खुद के महवर पर गर्दिश करते हुए ज़मीन के अतराफ भी गर्दिश करता है, इसलिए उसे ज़मीन का ज़ेली सैयारा कहते हैं। तो समझ गए बच्चों, ज़ेली सैयारा यानी जो सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं उन्हें ज़ेली सैयारे कहते हैं। निज़ामे शमसी में कई सैयारों के ज़ेली सैयारे हैं और सैयारे क्या करते हैं? अपने अपने ज़ेली सैयारों के साथ सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। अब देखते हैं बोना सैयारा। सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले कुछ छोटे छोटे फल्की जिस्म होते हैं, फल्की अजसाम होते हैं। तो उन छोटे छोटे अजसाम को कहते हैं बोने सैयारे। तो इन सैयारों में ख़ास तौर पर प्लूटो जैसे फल्की अजसाम शामिल हैं। बोने सैयारे आज़ादाना तौर पर सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। बोने सैयारों का भी अपना मदार होता है। बच्चों, प्लूटो के बारे में आपको ये याद रखना है कि निज़ाम शमसी में पहले प्लूटो को शामिल किया गया था, उसको गिना जाता था, लेकिन अब उसे निज़ाम शमसी से खारिज कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया? क्योंकि वो बोना है, छोटा है, उसकी गिनती अब बोने सैयारों में होती है। अगला पॉइंट है सैयारचे। अब देखते हैं सैयारचे क्या चीज़ है। मरीख और मुश्तरी। देखिए, दो सैयारों के नाम याद रखना है आपको, एक है मरीख, दूसरा है मुश्तरी। उन दोनों के दरमियान क्या है? अनगिनत, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ऐसे अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पट्टा तैयार हुआ है। तो उस पट्टे में जो अजसाम या जिस्म पाए जाते हैं इन्हें सैयारचे कहते हैं। इन्हें याद रखना बहुत आसान है बच्चों। दो जो है सैयारों के नाम पहले आपको याद रखना पड़ेगा, एक है मरीख और मुश्तरी। उन दोनों के बीच में एक पट्टा है। किसका पट्टा? छोटे छोटे फल्की अजसाम का। तो उसी को हम सैयारचों का पट्टा कहते हैं। तो सैयारचे भी सूरज के अतराफ आज़ादाना गर्दिश करते हैं। देखिए, सैयारचे भी क्या कर रहे हैं? सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। सूरज की बनिस्बत निज़ाम शमसी के दिगर फल्की अजसाम जसामत में बहुत छोटे हैं। सूरज बड़ा है, बाकी अजसाम बहुत छोटे हैं, बेहद छोटे हैं। इन अजसाम की बनिस्बत चाँद ज़मीन से बहुत करीब है, इसलिए छोटा होने के बावजूद भी हमें वो बड़ा नजर आता है। हालांकि वो बड़ा है क्या? बड़ा नहीं है, लेकिन हम ज़मीन पर रहते हैं और वो ज़मीन से करीब है चाँद, इसलिए हमको चाँद दिखता है बड़ा। कैसे दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में वो बड़ा नहीं है, बल्कि छोटा ही है। इस वीडियो स्लाइड में आपको निज़ाम शमसी पूरी तरह से उसकी शक्ल आपको दिखाई देगी। इसमें दरमियान में सूरज और उसके अतराफ गर्दिश करने वाले फल्की अजसाम और उनके मदार बताए गए हैं। निज़ाम शमसी में सैयारे, ज़ेली सैयारे, बोने सैयारे, सैयारचे शामिल हैं। प्यारे बच्चों, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे पार्ट 2 लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।